भक्ति का अर्थ क्या होता है। भक्ति, कई लोग अपने आप को भक्त समझते हैं, और एक भक्ति का जो जीवन है वो कैसी होनी चाहिए, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। क्योंकि परमेश्वर हमें बताता है कि भक्ति जो है, जो हमारी भक्ति जो है, अपने जो स्वामी हैं उसके प्रति समर्पित होना। एक भक्त को अपने स्वामी के प्रति समर्पित होना। समर्पित कैसे समर्पित होना चाहिए? कहने का मतलब है कि अपने स्वामी के प्रति समर्पित होना मतलब पूरी तरीके से तन मन धन सब चीजों के साथ अपने स्वामी की, अपने प्रभु का, अपने परमेश्वर का आज्ञाओं को मानना, उसके पीछे हो लेना, उसके साथ चलना, अपने किसी भी कामों के द्वारा अपने स्वामी के प्रति ईमानदार रहना। परमेश्वर ने जो हमें काम सौंपा है उस काम के प्रति ईमानदार रहना, उनकी एक एक बातों को मानना ही भक्ति है। हर एक जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है उसकी आज्ञाओं का पालन करना और उसकी गुणगान करना, उसकी बखान करना, प्रार्थना करना, गीत गाना, आनंदित रहना अपने स्वामी के प्रति, उसे भक्ति बोलते हैं। मेरे प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 7 और 8 में जो लेखक है इस प्रकार से यहाँ पर लिखता है, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से और पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसके मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। याद रखें, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। अर्थात भक्ति के कारण सुनी जाती है। आप कैसे भक्त हैं, आप कैसे परमेश्वर के सम्मुख कैसे जीते हैं, आपकी रोज की जिंदगी कैसी है। तो यहाँ पर कहा कि प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। अर्थात यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसने क्या किया? दुख उठाया और उठाकर आज्ञा माननी सीखी। यहाँ पर इस प्रकार से यह वचन कहता है। तो मुझे भी आपको समझने की जरूरत है, एक भक्त जो है कैसी भक्ति जीवन जीता है अपने परमेश्वर के प्रति। आज हम संसार में लोगों को देखते हैं कि कैसी भक्ति है उनकी। कई लोगों को देखना नशे में पड़े रहते हैं, नाना प्रकार की नशों में पड़े हैं, उनका नशा ही सेवन हो रहा है। तो क्या परमेश्वर उसकी भक्ति से खुश होगा? कई लोग भक्ति का भेष धरते हैं और यहाँ तक कि उनका भेष बस उसकी जो पहनावा है केवल वही बस भक्ति का भेष है, लेकिन उसके कर्म में देखा जाए तो उसका कर्म में कोई ऐसा भले काम करे, अच्छा काम करे, सामने जो दुख आए, मुसीबत आए, उसको वो उठाना ना चाहे, ऐसे आज लोग भक्ति करते हैं। भक्ति को क्या समझते हैं? कमाई का द्वार समझते हैं। आज लोग अपने आप को भक्त समझकर एक कमाई का जरिया बना लिए हैं। परमेश्वर ऐसी भक्ति से खुश नहीं होता। परमेश्वर उस भक्ति से खुश होता है जो अपने परमेश्वर को खुश करे, अपने स्वामी को खुश करे, उससे वो खुश होता है। जैसे कि उदाहरण पर समझाता हूँ कि जो सैनिक होते हैं और वो जब वो ट्रेनिंग में जाते हैं, सैनिक बनने के लिए वो ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग करता है तो वो जो रूल है, जो कानून है, उसी के अनुसार
ट्रेनिंग करेगा और जिसके प्रति, जिसने उस सैनिक में भर्ती किया है, उस भर्ती करने वाले को खुश करेगा, तभी जाकर उसे इनाम मिलेगा। अगर सैनिक युद्ध में जा रहा है और डर से पीछे हट जाए, भाग जाए और हार कर आ जाए, तो भर्ती करने वाला क्या उससे प्रसन्न होगा? नहीं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी इस जगत में आया और आने के बावजूद उसने प्रार्थनाएं की, परमेश्वर से विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई और वो परमेश्वर का पुत्र होने पर भी दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हमें भी परमेश्वर के प्रति, हमें बेशक दुख उठाना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन अपने परमेश्वर के प्रति, अपने स्वामी के प्रति, अपने प्रभु के प्रति विश्वास योग्य और ईमानदार रहना है और उसके प्रति पूरी समर्पित हो जाना है। मैं आशा करता हूं प्रभु आपसे बातचीत किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।